राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो सब परिक्रमा के लिए तैयार है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। कृतज्ञां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और चतुर्मास का आखिरी महीना कार्तिक, और कार्तिक में भी भीष्म पंचक उसका आखिरी दिन। तो हम लोगों का जो ये व्रत था कार्तिक व्रत और चतुर्मास व्रत और उसमें भी भीष्म पंचक व्रत, ये आज गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग का संपन्न हो रहा है। इस समय ब्रजमंडल में हजारों भक्त परिक्रमा करके आज के दिन वहां पे भी समापन होता है, यज्ञ होता है और फिर सब इस लीला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृतियों को अपने हृदय में रख करके सब लोग अपने अपने घर अपने अपने देश वापस लौट जाते हैं। इसी प्रण के साथ कि अगले वर्ष हम पुनः कार्तिक के महीने में ब्रजमंडल में आकर के गुरुजनों के अनुगत्य में इसी प्रकार से भगवान की इन बहुत सुंदर सुंदर लीला स्थलियों पर जाकर के पुनः उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो आज एक और भी शुभ दिन है कि आज हमारे बहुत महान आचार्य
श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उनका तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव का अर्थ होता है डिसअपियरेंस डे। तो ये पूरा कार्तिक के महीने में हमारे कई आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव है। जिस दिन कार्तिक प्रारंभ हुआ शारदीय पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन भी हम लोगों का सत्संग था। तो उस दिन हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का डिसअपियरेंस डे था। उसके बाद फिर भक्ति वेदांत वामन महाराज जी, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी, फिर उसके बाद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, कई आचार्यों का इस महीने में उन्होंने अपने शरीर छोड़ा अथवा उन्होंने इसी महीने में उनका आविर्भाव हुआ। तो भगवान की लीला तो हम लोग श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान से भी अधिक उनके भक्तों का जो चरित्र है उसको सुनकर के हमें भक्ति में और भी अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। वास्तव में भगवान को तो हम डायरेक्टली दर्शन कर नहीं सकते, लेकिन भगवान के भक्तों को हम इस जगत में उनसे मिलन कर सकते हैं, उनका संग कर सकते हैं, और भक्तों के माध्यम से ही वास्तव में हम भगवान को भी जानते हैं। यदि इस जगत में भक्त नहीं हो तो हम लोग इस जगत में एक क्षण भी नहीं रह सकते। स्वामी महाराज जी भी कहते थे, प्रभुपाद भी कहते थे कि क्योंकि इस जगत में कोई ना कोई शुद्ध भक्त कहीं पर है, तभी यह जगत टिका हुआ है। जिस दिन इस जगत से शुद्ध भक्त नहीं रहेंगे तब यह जगत भी नहीं रहेगा। तो वास्तव में भक्तों की कृपा से ही हम लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बिना भक्तों की कृपा से भगवत भक्ति तो भक्त संगे प्रजायते, भक्तों के संग से ही भगवान की भक्ति होती है। किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में रह करके भजन करा। हम लोग अपनी दिनचर्या में कई बार हम लोगों को बड़ा असंभव लगता है कि किस प्रकार से हम भगवान का भजन करें, किस प्रकार से नियमों का पालन करें, है ना। तो परंतु जब हम लोग देखते हैं कि भक्त भी इसी जगत में रह करके और सब कुछ करते हुए भी वे भी भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उससे हमें भी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसलिए भक्तों के चरित्र सुनना का और भी अधिक महात्म्य है। तो आज ऐसे ही परम पूज्य पाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, ये देखिए आप लोग श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज को आप सब लोग जानते हैं, वे कई बार इस ह्यूस्टन में आते हैं। तो पुरी महाराज जी उनके हरिनाम और दीक्षा गुरु हैं। तो सिद्धांति महाराज जी ने इन्हीं से हरिनाम और दीक्षा ग्रहण करी थी, और उसके बाद उन्होंने हमारे गुरुदेव श्री नारायण महाराज जी से संन्यास ग्रहण करा 2010 में। तो जो पुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, ये बहुत ही इनका विलक्षण चरित्र है। थोड़ा संक्षेप में मैं आपको इनके विषय में बताता हूं। ये बहुत ही युवा अवस्था में जब केवल 24 वर्ष के थे, तो उस समय ये अपना सब कुछ छोड़ करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप सब लोग कई अब उनका नाम समझने लगे होंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौड़िया मठ में हम उनको प्रभुपाद कहते हैं। तो उन्होंने ही गौड़िया मठ की स्थापना करी थी 1921 में। 1916 में उन्होंने शुरू करा, प्रचार प्रारंभ करा। उसके बाद उस समय उनके पास कोई भी नहीं था। उस समय हमारे गुरुदेव उनके पास उनके पहले 1-2 शिष्यों में से थे, और उनका नाम रखा उन्होंने विनोद बिहारी दास। और इस प्रकार से 1-2 भक्तों के साथ, और उनके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और परंतु हृदय में इतना दृढ़ विश्वास कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर के इस जगत में दिया है, उसको सर्वत्र हर पूरे विश्व में उसका प्रचार करना है। तो इस दृढ़ विश्वास, इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने प्रचार प्रारंभ करा, और एक एक करके बहुत अच्छे अच्छे यंग लोग, क्योंकि देखो उस समय ऐसा था कि अधिकतर सब बंगाल में महाप्रभु की जो यह परंपरा है, उनकी जो शिक्षा है, उसको प्राय भूल गए थे। भक्तिविनोद ठाकुर ने आकर के उसकी कुछ पुनः स्थापना करी, लेकिन अभी भी बहुत सर्वत्र, जिसको कहते हैं ना विशद रूप से, बहुत एक्सपेंसिव रूप से प्रचार नहीं हुआ था।
लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यह विजन था, भक्तिविनोद ठाकुर का यह विजन था। अब प्रचार करने के लिए लोग भी चाहिए, है ना। तो देखो ऐसे भगवान की कृपा कि यंग लोग उस समय उनके पास आने लगे, उनका वक्तव्य सुन करके और उनका लॉजिक सुन करके, उनका सिद्धांत सुन करके वे लोग आकर्षित होने लगे। उन्हीं में से एक थे ये पूज्यपाद शिव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो केवल 24 वर्ष की उम्र में 1922 में वे इनके पास आए। उस समय उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, पहले साइंस के स्टूडेंट से, फिर बीए में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, जब अधिकतर लोग सोचते हैं कि अब हम अपना करियर बनाएंगे, है ना, उस समय देखो दिस इज बैक इन 1922, तो बहुत लोग उस समय यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे। तो जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते थे उनको बहुत अच्छी जॉब्स उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब्स मिलती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने उन सब का मोह त्याग करके इन्होंने प्रभुपाद के गौड़िया मठ को ज्वाइन करा और प्रभुपाद ने इनको नाम दिया प्रणव आनंद दास। प्रणव कहते हैं ओम को, ओम, ये जो ओम है यह बीज मंत्र है, प्रणव बीज मंत्र है और इसी बीज मंत्र से क्लिंग की उत्पत्ति होती है। जो लोग गायत्री मंत्र करते हैं वे जानते हैं ओम, और उसी में जो है राधा कृष्ण है, अकार उच्चते कृष्ण, अ ओम आ, उसी के अंदर राधा जी हैं, उसी के अंदर कृष्ण है और उसी के अंदर जीव है। इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है ओम का, और ओम से ही फिर क्लिंग की निकलता जो गोपाल मंत्र में हम जाप करते हैं। तो रखा प्रणव आनंद, अर्थात जो प्रणव रूपी मंत्र में हर समय आनंदमय रहते हैं। तो अब आए, अभी उस समय गौड़िया मठ शुरू ही हुआ था, बहुत सेवाएं थी। तो प्रभुपाद ने इनको सेवा दी, उनकी इच्छा थी कि मैं प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर निकालूं। प्रभुपाद कहते थे कि देखो एक मृदंग है जो हम यह बजा रहे हैं, इस मृदंग की आवाज कहां तक पहुंचेगी, इस घर में भी शायद जो पीछे कमरा है वहां तक नहीं पहुंचे, और इस घर की दीवारों के बाहर तो बिल्कुल भी इस मृदंग की आवाज नहीं पहुंचेगी। पर भक्ति सिद्धांत कहते थे कि एक और मृदंग है जिसका नाम है बृहत मृदंग। वो बृहत मृदंग क्या है? ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ हैं, गीता, भागवत, बृहद भागवतामृत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये अनेकानेक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का यदि हम प्रकाशन करेंगे और उनको हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन ग्रंथों की वाणी के माध्यम से यह जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं ये सर्वत्र जगत में प्रचार होंगे। तो ये जो मृदंग है, ग्रंथ रूपी मृदंग जो है, इसकी आवाज सारे विश्व में गूंजेगी। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम ग्रंथों का प्रकाशन करें और उनका वितरण करें, और उनके जितने भी शिष्य थे उन सब ने इस आज्ञा को अपने हृदय में शिरोधार्य करके जगत भर में करा। जब स्वामी महाराज जी भी अमेरिका में आए तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इसी कारण से बहुत जोर दिया, क्योंकि ये उनके गुरुदेव का आदेश था। क्योंकि उस समय ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। भक्तिविनोद ठाकुर ने जब शुरू करा तो उस समय चैतन्य चरितामृत भी बंगाल में कहीं पे उपलब्ध नहीं, लेकिन इन लोगों ने पुनः उन सब ग्रंथों को प्रकाशित करा और उनकी ट्रांसलेशंस करी, उन पे टीकाएं लिखी। तो जो भक्ति सिद्धांत थे उन्होंने हरिबोल, उन्होंने एक वीकली मैगजीन निकालते थे गौड़िया, और फिर उनकी इच्छा हुई कि मैं एवरी सिंगल डे मैं एक न्यूज़पेपर निकालना चाहता हूं जिसका नाम था नदिया प्रकाश, दैनिक नदिया प्रकाश। नदिया वो स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। तो जब आप लोग मायापुर, नवली को सारा नदिया डिस्ट्रिक्ट है, तो दैनिक नदिया प्रकाश। तो उन्होंने इनको उस समय बुलाया क्योंकि अभी ग्रेजुएट थे और बहुत अच्छा लिखते थे, इंग्लिश में, लैंग्वेज में इनकी बहुत एक्सपर्टीज थी, लेकिन अभी क्या थे 24 ईयर्स के। तो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इनको बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस डेली न्यूज़पेपर के एडिटर हो, उसका प्रकाशन करो। तो कहते प्रभुपाद मैं को तो कुछ एडिटिंग के विषय में नहीं आता, आप मुझे बताइए कि क्या इसके विषय में करना है, कैसे करूंगा, कहां से सब हम लोग आर्टिकल्स बनाएंगे। तो देखो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या कहा कि देखो तुम इस सेवा को मेरी आज्ञा से लो और उस सेवा को करने के लिए जो भी एक्सपर्टीज चाहिए, जो भी चाहिए, वो स्वयं उसकी व्यवस्था हो जाएगी। है दृढ़ विश्वास रखो, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। और इन्होंने बिना आनाकानी किए अपने गुरुदेव की आज्ञा को अपने सिर पर रख करके इस चीज का बीड़ा उठाया। ये गुरु की आज्ञा में, जो सतगुरु हैं, उनकी आज्ञा में ऐसी शक्ति है कि यदि सत शिष्य हो और सत गुरु हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। जो इतने जगत में यदि आप इसी कारण से भक्तों की यदि इनके चरित्रों को पढ़ें तो कैसे इन लोगों ने असंभव चीज को संभव किया है, असंभव को संभव किया। हम लोगों के लिए एक व्यक्ति को भी प्रचार करना कितना कठिन लगता है ना, एक बुक किसी को देना कितना कठिन लगता है, लेकिन इन लोगों ने हजारों लाखों ग्रंथ प्रिंट करे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करी है। क्यों? केवल अपने गुरु की आज्ञा में विश्वास। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि भक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन ऑफ भक्ति इज डीप फेथ इन गुरु। अपने गुरु में डीप फेथ, और वो गुरु भी कैसे हो? जो गुरु परंपरा से 100% कनेक्टेड हो। तो इन्होंने शुरू करा और डेली न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगा। आप उसकी यदि कभी कॉपी देखें तो कोई एक सिंगल शीट नहीं थी, काफी पेज होते थे उसमें। तो उस समय आपने मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा, है ना। मदन मोहन मालवीय बड़े फेमस थे, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। तो ये प्रिंट होने लगी डेली न्यूज़पेपर, कलकत्ता में और सब जगह बंगाल में डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो मदन मोहन मालवीय जी एक बार प्रभुपाद, जब मैं प्रभुपाद कह रहा हूं अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनसे मिले कलकत्ता में और उनसे बोले, स्वामी जी आप कितने दिन तक इसको प्रिंट कर पाएंगे? मतलब कि उन्होंने सोचा स्पिरिचुअल आर्टिकल्स हैं, आपने इस चीज का इनिशिएशन तो कर दी कि हर रोज हम डेली न्यूज़पेपर प्रिंट करेंगे, 2 महीने 4 महीने से अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रन आउट ऑफ आर्टिकल्स। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत बोले कि मदन मोहन जी आप मुझे क्षमा करें, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि ये न्यूज़पेपर कितने देर तक प्रिंट होगा। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि आप जैसा व्यक्ति, जिसको पूरे भारत में वेद वेदांत का ज्ञानी माना जाता है, वो ऐसी बात कर रहा है। इसका मतलब आप जानते नहीं कि हमारे वेद शास्त्रों में क्या है। उन्होंने कहा कि देखो इस समय पूरे संसार में कितने न्यूज़पेपर्स डेली प्रिंट होते हैं और वो क्या खबर छापते हैं? संसार की खबर छापते हैं, जो एक दिन सुनकर के अगले दिन बासी हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जो इस अखिल ब्रह्मांड का जो रचयिता है, उसके विषय में जो तत्व है, जो सिद्धांत है, जो उसकी लीलाएं हैं, जो उसके गुण हैं, वो तो अनंत है, जिनको शेषनाग भी अनंत समय से अपने करोड़ों मुखों से जिनका गुणगान नहीं कर सकते। आपको लगता है कि उनकी गुणगान करने में हम लोगों के पास आर्टिकल्स की कमी पड़ जाएगी? कहते कभी नहीं होगा, ये तो प्रिंट होता रहेगा। और प्रभुपाद के रहते रहते ये डेली प्रिंट होता था। तो आप इमेजिन करो कितने सालों तक एवरी सिंगल डे नदिया प्रकाश प्रिंट होता था। और उसका बीड़ा किसने लिया? पूज्यपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज ने। और जब तक ये रहे, ये जितने भी हमारे गौड़िया वैष्णव हुए हैं, उनमें ये सबसे लंबी उम्र है। 102 इयर्स की उम्र में वेरी रिसेंटली 1999 नवंबर 1999 में एट द एज ऑफ 102 इयर्स ही लेफ्ट हिज बॉडी। और उस समय आज ही गुरुदेव का, आज पिछले 2 दिन बड़ा गुरुदेव का सुंदर प्रवचन आया है। जब उस समय इसी प्रकार से परिक्रमा चल रही थी, गुरुदेव को इस विषय में न्यूज मिली, तो उन्होंने बहुत सुंदर उस दिन विरह महोत्सव मनाया। जब कोई आचार्य इस जगत को छोड़ के जाते हैं तो उसको भी हम लोग महोत्सव के रूप में मनाते हैं। विरह तो है,
बहुत अधिक विरह है। और विशेष करके किसी भक्त का इस जगत से जाना, महाप्रभु कहते हैं कि उससे बढ़कर के विरह और कोई नहीं। राय रामानंद से उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा दुख इस जगत में क्या है, तो उन्होंने कहा एक भक्त से विरह जो है वो बहुत अधिक दुखदायी है। लेकिन फिर भी हम महोत्सव मना रहे हैं, वो इस जगत को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन उस जगत में उत्सव हो रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण देख रहे हैं कि हमारा एक बहुत ही प्रिय सखी, हम लोग के जितने भी आचार्यगण है ना, इनका भगवान की लीला में एक बड़ा ही विशेष रूप है, मंजरी रूप है, कि हमारी एक बहुत ही विशेष सखी, विशेष मंजरी वापस में हमारी लीला में आ रहे हैं। तो वहां महोत्सव हो रहा है, तो यहां भी हम लोग उनका विरह महोत्सव मनाते हैं, उनकी जो जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोग स्मरण करते हैं। तो अंत तक भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने लेखन का काम करा। यदि आप इनकी तस्वीरें देखें, जब ये बहुत वृद्ध हो गए तो इनकी जो बैक थी वो बिल्कुल बेंट हो गई, बिल्कुल इस प्रकार से बैठते थे। अब इस प्रकार से बैठते थे, इनकी लिखनी भी बहुत सुंदर थी, अपने हाथ से लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे लिखना भी थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन फिर भी लिखते थे। और एक वुडन प्लैंक वो पीछे अपनी उससे लगा करके, कि जिससे इनकी थोड़ी सी कमर सीधी हो, उसको लगा करके फिर लिखते थे। यदि कभी इनको दर्शन करने जाएं तो पूरे इनके कमरे में ऊपर से लेकर के नीचे तक ग्रंथ ही ग्रंथ, ग्रंथ ही ग्रंथ। और कभी कोई भी किसी ग्रंथ को प्रकाशित करता था तो बहुत ही प्रसन्न होते थे। गुरुदेव ने जब जैन धर्म को अपने हमारे परम गुरुदेव की आज्ञा से बंगला से हिंदी में जब उन्होंने अनुवाद करा, अभी हम लोग आजकल जैन धर्म के क्लासेस कर रहे हैं, बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा गया, उसको पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो ऐसे सिद्धांत में कोई भी एक भी चीज नहीं है जो आपको जिसके विषय में संदेह रह जाएगा। एक बहुत ही अनूठा ग्रंथ लिखा गुरुदेव ने, 100 बार बंगला में उसको पढ़ करके फिर उसको हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन करी और ट्रांसलेट करके प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास लेकर गए। बहुत ही प्रसन्न हुए, उनको गले से लगा लिया कि तुमने बहुत बड़ा काम करा, इसको हिंदी में प्रकाशित करा। देखो, ग्रंथों को ट्रांसलेशन करना कोई सरल नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा से मैंने भी कुछ इसमें योगदान दिया। बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जिस भाव से ग्रंथकार ने उस ग्रंथ को लिखा है, एक एक पंक्ति को पढ़ करके एक एक शब्द का केवल एक बाह्य नहीं, लेकिन उसका जो हृदय का भाव है उसको समझ करके फिर दूसरी भाषा में उसको अनुवाद करना, इसके लिए बड़ी प्रचुर कृपा चाहिए और बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो देखो, इन्होंने बहुत बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जब भी तुम किसी ग्रंथ को लिखो, प्रकाशित करो, मुझे आकर के उसकी एक कॉपी दो। तो गुरुदेव ने 100 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित करे। जब भी कोई ग्रंथ लिखते थे तो लेकर के जाते थे और पुरी महाराज के पास जाकर के उनको देते थे और बहुत प्रसन्न होते थे। अब देखो, इन सबके साथ ही साथ कितने दीनहीन थे। यदि कोई व्यक्ति इतना अधिक ज्ञानी हो, इतने ग्रंथों को लिखने वाला हो, तो अधिकतर वे बहुत ही उसके अंदर कुछ गर्व आ जाता है। लेकिन ऐसे दीनहीन थे, समय तो नहीं है, मैं एक दो ही उनके विषय में बताऊंगा। इन्होंने शुरू में कोई अपना मठ नहीं बनाया। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वहां पे आकर के काफी समय रहे। गुरुदेव ने इनकी बहुत सेवा करी। फिर एक समय जाकर के ये कलना एक जगह है, वहां पर एक मंदिर था गोपीनाथ जी का। वहां पे वो मंदिर जो बर्धमान के राजा थे, उन्होंने इनको कहा आप यहाँ पे रह करके सेवा करिए। तो एक और भक्त थे आनंद लीला में प्रभु, तो उनके साथ रह करके उस मठ में, उस मंदिर में, पुराना मंदिर था, वहां पे सेवा करने लगे। तो एक समय एक इन्होंने उत्सव का आयोजन किया। एक हमारे बहुत महान आचार्य जिनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म तिथि पर इन्होंने एक आयोजन किया और सब जगह संदेश भेजा गया। एक पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हैं, यहाँ पे कई भक्तों ने उनसे भी हरिनाम दीक्षा ग्रहण करा है। तो उनके गुरु थे भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज, और भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज इनके शिष्य, इनके गुरु भाई थे। तो देवर गॉड ब्रदर्स। तो उन्होंने भारती महाराज को कहा कि देखो, पुरी महाराज
ये उत्सव कर रहे हैं, तो तुम वहां पे जाओ और वहां पे जो भी सेवा संभव हो वहां जाके इसमें सेवा करो। तो भारती महाराज पहुंच गए वहां पे कलना। अब वहां गए तो देखा कि बहुत सारे वैष्णव वहां पे हैं, इन्होंने बहुत लोगों को निमंत्रण था, बहुत लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन उत्सव की तैयारी के लिए, कल उत्सव है लेकिन कुछ भी नहीं, ना वहां पे कोई सब्जी थी, ना कोई फल था, ना कोई फूल था, ना कोई बर्तन थे, कुछ भी नहीं। तो ये गए पुरी महाराज के पास, उनसे पूछा महाराज, क्योंकि उनके शिष्य की तरह थे, कि कल उत्सव है और कुछ भी नहीं है, कोई भंडारे के लिए तो कुछ है ही नहीं, अभी आप लोग यहाँ पे आए और शनि जी के पास कुछ भी नहीं हो, तो आप कहेंगे कि है कि नहीं यहाँ पे प्रोग्राम, है कि नहीं? और ये कोई साधारण तो नहीं, कोई बड़ा विशाल उत्सव उन्होंने अरेंज करा था। तो पुरी महाराज जी बोले, आनंद लीला में प्रभु को पता होगा, मुझे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये आनंद लीला में प्रभु के पास गए, क्योंकि ये लोग थे जो उस मंदिर को चला रहे थे, उन्होंने भी कुछ विशेष नहीं बोला। फिर पुरी महाराज के अब इससे रहा नहीं का कि कैसे कल सब उत्सव होगा। तो पुरी महाराज ने कहा, कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो जाएगा। देखो कितना दृढ़ विश्वास, कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है मठ में, कह रहे कल सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें अगर है तो साथ में ही एक जो वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक ऑफिस है, उनका घर है, तुम उनसे जाके बर्तन ले आना। तो भारती महाराज जी कल अगले दिन सुबह सुबह गए, उनके घर दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा, वो समय सो रहे थे, लेकिन इनके आने पर उन्होंने कहा ठीक है, इनको अपने नौकरों को कहा इनको कुछ बर्तन दे दीजिए। वो बर्तन लेके आए, बर्तन साफ करने लगे, बर्तन साफ करने लगे। अब बनाने के लिए अभी भी कुछ अधिक नहीं, लेकिन थोड़े बहुत 3-4 लोग भक्त लोग आए, वो थोड़ा सा आटा ले आया, थोड़ा सा कोई दाल ले आया, लेकिन क्वांटिटी इतनी कम थी। खैर उन्होंने बनाना शुरू किया। अब बनाना जब शुरू किया, अभी भी भारती महाराज सोच रहे हैं कि अभी तो कम से कम 2-2.5 हजार लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, इतने से कैसे सबका प्रसाद होगा। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उन्होंने एक बड़े सुंदर बुक लिखी है जिसमें उन्होंने सभी इन आचार्यों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक से बढ़कर के एक शिष्य थे, उनकी अगर आप लोग चरित्र पढ़ेंगे ना तो दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्रचार करा। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि जब अभी वो लोग बना ही रहे थे तो एक के बाद एक लोगों ने आना शुरू करा। जस्ट लाइक जैसे एंड्स होती है ना, चींटियां पूरी, कहते हैं एक से बढ़कर के लाइन से लाइन लोन, कोई सब्जी ले रहा है, कोई आलू की बोरियां लेकर के आ रहा है, कोई चावल के मन चावल लेके आ रहा है। कहते हैं देखते ही देखते जहां पे कुछ घंटे पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा कि ग्रोसरी स्टोर ही खुल गया है। खाली ग्रोसरी नहीं, ग्रोसरी स्टोर बन गया। कहते हैं खूब प्रसाद बना, खूब भोग बना, ठाकुर जी को भोग लगा, हजारों भक्तों ने खाया। कहते हैं उसके बाद भी इतना बच गया कि पूरा महीना लोग प्रसाद पा सकते हैं। तो फिर पुरी महाराज के पास गए, इसका क्या करें, उनका जैसा है सब, कोई उनको एक उनके मन में नहीं था कि अब इसको ठीक है भैया फटाफट इसको गोदाम में भर दो, कुछ नहीं बोला कि जैसे वैष्णवों की सेवा में होगा। तब वो कहते हैं कि उस दिन मुझे इस बात का विश्वास हुआ, गीता में भगवान ने एक श्लोक लिखा है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये माम पर्युपास्ते तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये माम पर्युपासते, कि जो अनन्य चिंतन से, अनन्य चित्त से एकाग्र होकर के मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग अर्थात जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको प्रदान करता हूं, और क्षेमम अर्थात जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। देखो हम लोग पढ़ते हैं गीता लेकिन विश्वास नहीं करते। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, आप लोग तो सब भक्त हैं, कि हम लोग गीता पढ़ते भी हैं, गीता पे प्रवचन भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी लिए सब कुछ प्रदान करूंगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं? बिल्कुल भी नहीं विश्वास करते, है ना। देखो चींटी से लेकर के हाथी तक, उस दिन में मैं बच्चों से कुछ दिन पहले हुआ, तो बच्चों से काफी बच्चे थे, तो कभी हाथी चिंता करता है अपने खाने के लिए? कभी चिंता नहीं करता। वो कहीं भूखा मरता है? कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन हम लोग चिंता करते हैं, हम ही भूख से भी मरते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। लेकिन यहां पे देखो आप इनके चरित्र में साक्षात
कि उनको इतना दृढ़ विश्वास कि कृष्ण अरेंजमेंट करेंगे। तो ऐसे थे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। और फिर उसके बाद इतने दीनहीन, दीनता की तो उनकी मिसाल दी जाती थी पूरे गौड़िया मठ में। ये काफी समय तक अपने गुरु भाई भक्ति दैत गोस्वामी महाराज जी के एक मठ में रहे, जहां पे उस समय उनके शिष्य भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी आचार्य हुए, जो हमारे यहाँ पे अनुपमा दीदी हैं, उनके गुरु हैं वो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। तो वो मठ के आचार्य, लेकिन उनके गुरु के समान थे भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज। समझ रहे हैं कि इनके जो गुरु भाई थे, उनका जो शिष्य था वो अब मठ के आचार्य हैं। तो उस मठ में पुरी महाराज जी आकर के रह रहे हैं, तो एक प्रकार से ये उनसे सीनियर थे। अब इनका दैन्य देखिए, तो उस समय गौड़िया मठ में, अब तो सब जगह बहुत रूल्स की रिलैक्सेशन हो गई, लेकिन गौड़िया मठ में पहले ब्रह्मचारियों को बहुत स्ट्रिक्टली सब लोग रहते थे। हमने अपने गुरुदेव को भी देखा, बहुत स्ट्रिक्टली सब लोग रहते थे। तो यदि कोई ब्रह्मचारी मठ से निकलता था तो जाने से पहले जो वहां पे आचार्य हैं अथवा जो मठ के संस्था वो हैं मठाधीश, मठ कमांडर समझ लीजिए, उनको प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के फिर मठ से जाते थे। और जब आते थे तो आकर के उनको प्रणाम करके कि जो दक्षिणा मिली उनके हाथ में देते थे। कोई ब्रह्मचारी अपने पास एक पैसा भी नहीं रखता था, आकर के उनके हाथ में देते थे और जो प्रचार हुआ उसका सब कुछ बताते थे। अब ये भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी जा रहे हैं मठ से, और क्या करते हैं, जो वहां के उस समय मठ के आचार्य थे भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, जो इनके शिष्य के समान है, उनके कमरे में बाहर जाकर के, क्योंकि कमरा उस समय अंदर वो भजन कर रहे होंगे, अंदर जाकर बाहर से प्रणाम करा, उनकी खड़ाओं को प्रणाम करके और फिर बाहर गए। जब उनको पता चला कि ऐसे इन्होंने आके करा तो वो तो रुआंसे हो गए कि महाराज आप तो मेरे गुरु सदृश हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? कहते हैं नहीं, दिस इज द एटिकेट। जो मठ का आचार्य है उसको इसी प्रकार से प्रणाम करके, यदि हम लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, यदि हम लोग ये आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, तो आगे के शिष्य लोग भी आदर्श को पालन नहीं करेंगे। तो इनके जो गुरु भाई थे उनको तो आदर देते ही थे, जो इनके शिष्य थे, गुरुओं के शिष्य थे, जो इनके गुरु भाइयों के शिष्य थे, उनको भी उसी प्रकार से बहुत आदर देते थे। और साथ ही बस एक मैं इनके विषय में और बताऊं, इनका ग्रंथों को इतना लिखना, लेकिन साथ ही साथ राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा में, उनकी पूजा अर्चन में, कभी आप इनकी तस्वीर देखें कि कितनी तन्मयता से बैठ करके ये ठाकुर जी की सेवा करते थे। और कई बार इतने उसमें तल्लीन हो जाते थे कि घंटों घंटों उनकी सेवा में लगे रहते थे और उनकी सेवा करना। तो एक और हर समय कहां पे किस मठ में कैसे सेवा हो रही है इनको ध्यान होता था। एक बार ये गोपीनाथ गौड़िया मठ में थे, तो वहां पे अपने कमरे में बैठ करके भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते सुबह इन्होंने, इनके एक शिष्य थे जो अब इस समय गोपीनाथ गौड़िया मठ के आचार्य हैं, पूज्यपाद भक्ति विबुद्ध बोधायन महाराज, उनको बुलाया। उनको बुला करके कहा कि जाओ पुजारी को बुला करके लाओ। बड़े गुस्से में, पुजारी को बुलाओ। तो पुजारी को बुलाया, तो पुजारी आया, वो कह रहे कि तो गए, कह रहे हैं पुजारी गुरुदेव बुला रहे हैं। तो भागे भागे आए, कहिए गुरुदेव तुम ठीक से सेवा नहीं करता, क्या हो गया? तुम जब कल निकल रहे थे तुमने ठाकुर जी को अपनी कोहनी मारी, तो जो विग्रह खड़े हैं, अब पुजारी जल्दी जल्दी निकल रहे होंगे, और जल्दी हम लोग तो सोचते हैं पत्थर की मूर्ति है, चलते चलते क्या हुआ, कोहनी लग गई। अब पुजारी सोचने लगा कि जो ठाकुर जी का कमरा है ना, तो वहां पे कोई खिड़की है, दरवाजा बंद था जब मैं निकला, उसको पता था उससे गलती हुई, जब निकल रहा था तो कोहनी लग गई थी। अब उसको समझ नहीं आया कि गुरुदेव को कैसे पता चल गया कि ऐसे कोहनी मारते हैं। ठाकुर जी ने आकर के मुझे बोला तेरा पुजारी ठीक तरह से सेवा नहीं करता, मुझे मार के ऐसे करके का मुझे दर्द हो रही है। तो देखो ऐसे महान आचार्य, और मैं तो आपको एक कथा सुना रहा हूं, इस प्रकार से अनेकानेक उनके विषय में कथाएं हैं। इसी प्रकार से हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन महाराज, तो ये जो आचार्य गण हैं ये कोई साधारण नहीं है, इनके चरित्र बहुत ही विलक्षण है। आज किस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल दीनहीन होकर के, इतने मेधावी, इतने ज्ञानी,
इतने निपुण, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप में हम लोग को तो एक श्लोक आ जाता है तो हम लोग बहुत गर्वित हो जाते हैं। वास्तव में भक्त वो है जिसके हृदय में जेन्युइन ह्यूमिलिटी हो, वास्तविक जिसके हृदय में दीनता हो। और वो सब भक्तों का, दैन्य का सबसे पहला लक्षण है कि सबका समुचित आदर करेंगे, सबका, जो हमसे समान है, जो शिष्य के नाई है, जो हमसे बड़े हैं, उन सब का समुचित आदर करेंगे। तो इनकी जीवनी में देखा सबका बहुत आदर करते थे, सबको भक्ति में प्रोत्साहित करते थे, जो आता था उसको प्रोत्साहित करते थे भजन करने के लिए। तो इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। तो अब हम लोग आपको एक दो स्थलियों पर लेकर के चलते हैं। कल हम लोग काम्य वन की परिक्रमा कर रहे थे, उसमें एक दो स्थलियां रह गई थी, वहां पे चलते हैं। काम्य वन, जो लोग कल आए थे, काम्य वन बहुत ही सुंदर, 12 वनों में से एक वन है और बहुत ही सुंदर वन है काम्य वन। इसमें भगवान की अनेकानेक लीला स्थलियां हैं। एक समय पे इसी को लोग वृंदावन मानते थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने वहां पर जो वास्तव में वृंदावन है उसको प्रकाशित करा और कहा कि नहीं, ये काम्य वन जो है ये वृंदावन नहीं है। तो यहाँ पे एक स्थान है चरण पहाड़ी। तो एक बार यहीं पास में कुंड है जिसका नाम है लुगलुकी कुंड। तो एक बार राधा कृष्ण ये सखियों के साथ क्या खेल रहे थे, लुका छुपी, हाइड एंड सीक, है ना। सबने बचपन में खेली होगी, बच्चों के साथ अभी भी पेपर हम लोग खेलते हैं। तो ये जो गेम्स नहीं है सब भगवान से आए, ऐसी जगत में कुछ भी चीज नहीं है, ये गेम्स भी सब वहां से ही आए हैं। तो सब लोग लुका छुपी खेल रहे थे और कृष्ण जाकर के एक कंदरा में छुप गए। कंदरा मतलब कि गुफा में, वहां पे एक पहाड़ी है ना, तो इसमें एक गुफा थी, उसमें जाकर के छुप गए। अब सारी सखियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। उनके लिए ढूंढते ढूंढते वो क्रंदन करने लगी, रोने लगी, बहुत विरह। अब उस समय कृष्ण इस पहाड़ी, उस गुफा से निकल करके दूसरी तरफ से पहाड़ी पर आकर के खड़े हो गए और वहां पर आकर के उन्होंने अपनी वंशी बजाने लगे। जब उन्होंने वंशी बजाई, कृष्ण की जो वंशी है वो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि जो मनुष्य हैं उनकी तो बात छोड़ो, पशु पक्षी, कीट पतंग और यहाँ तक कि पत्थर भी उसको सुन करके स्तब्ध हो जाते हैं। और उनकी इस मधुर वंशी वादन को सुन करके वो जो पहाड़ पे पत्थर थे वो भी पिघल गए। अब जब पिघले, कृष्ण खड़े हैं और उससे कृष्ण के चरणों के जो निशान थे उस पहाड़ पर पड़ गए, इसलिए इसको कहते हैं चरण पहाड़ी। अब तो वहां पे एक बहुत सुंदर मंदिर है और ये देखिए आपको इसमें नजर आ रहे हैं ना, वो देखो पंजा और उसके आगे उंगलियों के निशान। तो आज भी वहां पे ये सब स्थान है जहां पे कृष्ण और कहीं कहीं उनके सखाओं के भी, क्योंकि सखियों के, क्योंकि पहाड़ जो था पिघल गया, तो सबके वहां पे पांव के निशान हुए, कृष्ण के पांव के निशान है। तो इस नाम का पहाड़ी का नाम है चरण पहाड़ी। और यहाँ पे देखो आज भी बहुत सुंदर सुंदर ये पीकॉक्स हैं। और यहाँ पे तो साथ में ही देखिए ये है फिसलन पहाड़ी। यहाँ पे सब भक्त लोग जाकर के फिसलते हैं, स्लाइडिंग। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट है, मैं आपको एक छोटा सा 10 सेकेंड्स का क्लिप दिखाता हूँ। अभी हम लोगों के भक्त लोग वहां पे देखिए, ये सिद्धांति महाराज भी देखो सब मस्ती मार रहे हैं, 10 बार से भी कम नहीं करते। अगर चलता है तो देख रहे हैं ना, भगवान कृष्ण फिसलते थे वहां पर अपने सखाओं के साथ। तो देखो इस तरह से सब के सब इस पहाड़ी पर फिसलते हैं। तो सब भक्त लोग वहां पे जाते हैं और इस प्रकार से भगवान की उसी लीला को स्मरण करके सब लोग यहाँ पे इस फिसलन पहाड़ी पर फिसलते हैं। तो ये है फिसलन पहाड़ी और इसके पास ही एक स्थान है जिसका नाम है व्योमासुर गुफा। तो भगवान ने कई असुरों को मारा था
और यहाँ पे उनमें से एक असुर था जिसका नाम था व्योमासुर। तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहीं काम्य वन में एक बार एक खेल खेल रहे थे। वो खेल क्या था कि कुछ जो सखा थे वो भेड़ बन गए। भेड़ समझते ना, शीप। कुछ भक्त जो सखा थे वो भेड़ बन गए और कुछ सखा बन गए भेड़ों के पालक, जो भेड़ों को ध्यान रखते हैं, और कुछ बन गए भेड़ों के चोर। तो अब कुछ भेड़ बने हैं, कुछ भेड़ों के पालक बने हैं, कुछ भेड़ों के चोर बने हैं। और जो चोर थे वो उनको चोरी करके लेके जा रहे हैं और कृष्ण बन गए जज। अब वो चोरी करके लेकर के गए और जो पालक थे उनको पकड़ करके लेके आए कि हे न्यायाधीश, हे मिस्टर जज, ये जो है ये चोर है, ये हमारी भेड़ों को चोरी करके लेके जा रहे थे। तो इस प्रकार से वो लोग खेल रहे थे। तो उसी समय जो व्योमासुर था वो भी भेष बना करके, सखाओं का ही भेष बना करके और भेड़ों का चोर उस दल में मिल गया और उस खेल में ही वो सखाओं को लेकर के जाकर के उसने उनको गुफा में बंद कर दिया। जब भगवान को ये पता चला तो वो तो सर्वदर्शी हैं और उन्होंने फिर जाकर के गुफा में गए। वहां से उन्होंने जाकर के व्योमासुर को पकड़ा और व्योमासुर को उनके साथ युद्ध हुआ और फिर व्योमासुर को उन्होंने बहुत ही सरलता से उसको मार डाला। और जाकर के सब सखाओं को देखिए गुफा आज भी है, इस गुफा के अंदर उन्होंने सबको बंद किया था। तो ये भी जो व्योमासुर है, हम लोगों ने अभी 2-3 और असुरों की भी जैसे कथा करी थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जितने भी ये असुर हैं ये एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों के हृदय में नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। अनर्थ वे अनवांटेड डिजायर्स हैं या वे अवगुण हैं जो हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं, है ना। तो ये जो व्योमासुर है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कोई भक्त डुप्लिसिटस है, बाहर से और डिसीटफुल है और ऐसे लोगों का संग करते हैं जो वास्तव में भक्त नहीं है और भक्ति का केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ संग करने से क्या होगा, आपकी भी भक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग को बहुत सोच समझ करके संग करना चाहिए। हमारे गुरुदेव आचार्यगण बताते हैं स्वजातीय स्निग्ध रसिक वैष्णव के साथ संग करना चाहिए। स्वजातीय का अर्थ होता है कि जो हमारी ही जाति के हैं, जिनका भाव वही है जो हमारा भाव है। और साथ में कहते हैं स्निग्ध रसिक वैष्णव, कि जो रसिक हो, क्योंकि हमारा जो गौड़िया परंपरा है इसका वैशिष्ट्य ही यही है कि इसमें भक्ति नहीं अपितु भक्ति रस है। भक्ति करते करते हो सकता है आपका मन उचाट हो जाए, लेकिन यदि भक्ति में रस आने लगेगा तो कभी भी आप भक्ति से कभी भी वहां से हिलेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको उसमें आनंद आ रहा है ना। तो यही महाप्रभु जो देने आए वो भक्ति नहीं थी, भक्ति तो पहले भी थी, लेकिन जो उन्होंने दिया उन्होंने भक्ति रस दिया। तो इस प्रकार से ये व्योमासुर की गुफा है। तो ये थी कुछ एक। तो इस प्रकार से काम्यवन में और भी बहुत सारी स्थलियां हैं। तो हम लोग तो समय के भाव के कारण नहीं जा सकते, लेकिन काम्यवन से जब नंदगांव आएंगे, हम लोगों ने नंदगांव की परिक्रमा करी थी, तो उस समय हम लोग वहां से जब काम्यवन जाते हैं तो वहां पे एक स्थली आती है जिसका नाम है ललिता कुंड। तो ललिता जी को आप सब जानते हैं। ललिता जी कौन है? राधा जी की जो अष्ट सखियों में से एक है। तो 8 में से भी हजारों सखियां हैं, उनमें से 108 प्रोमिनेंट हैं। 108 में से भी 8 बहुत प्रोमिनेंट हैं और उनमें से भी 2 ललिता और विशाखा जी। तो जो ललिता जी हैं एक बार यहीं इसी स्थान पर बैठ करके वो बहुत सुंदर सुंदर फूलों की एक माला बना रही थी। अब जब माला बना रही थी तो माला बनाती और फिर सारे पुष्पों को फिर निकाल देती और फिर धागे में पिरोना शुरू करती, फिर माला बनती, इसको देखते फिर फूल निकाल देती। अब उधर से ही नारद जी निकले। अब नारद जी जो हैं वो भी हर समय भगवान की लीला को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ आके थोड़ी सी गड़बड़ भी कर देते हैं कि जिससे भगवान की और अधिक लीला सुंदर रूप से देखें। तो आए यहाँ पे और उन्होंने ललिता जी को देख करके जाकर के बोले कि आप ये क्या कर रही हैं?
फूल से आप माला बनाती हैं, फिर फूल निकाल देती हैं, फिर बनाती हैं, फिर निकाल देती हैं। तो ललिता जी कहती है मैं बनाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि कृष्ण को आएगी, कभी लगती है छोटी है, कभी लगती है बड़ी है, कभी लगता है कि ये फूल इधर का उधर होना चाहिए, तो तब से ये कर रही है। कहती है कि ठीक है, तो आप जिनके लिए माला बना रही हैं तो उन्हीं को बुला लीजिए ना, उनको नाव से बना लो। तो ठीक है भैया। तो पास में कृष्ण थे, राधा जी अपने कुंज में थी, तो वो कृष्ण को छुपका करके वहां से ले आए ललिता जी के पास। अब ललिता जी को कहा कि आप इनको देख करके इनको माला पहना दो। अब इससे पहले एक और प्रसंग में उन्होंने कृष्ण से एक ये शर्त ली थी कि प्रभु मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप ललिता जी के साथ बैठ करके झूले पर झूलें। तो कृष्ण का ठीक है, अब कितनी सखियां होती हैं तो एक बार झूल लेंगे। तो अब नारद जी, अब इस समय और कोई भी नहीं था, सिर्फ ललिता जी थे। तो कृष्ण को नारद जी कहते हैं कि प्रभु आज तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप हैं, ललिता जी हैं, सामने ही कितना सुंदर झूला है, उन्होंने आपके लिए सुंदर माला भी बनाई है, तो आप बैठ जाइए झूले पर, मैं देखना चाहता हूं, आपने मुझे ये प्रण किया था। अब ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया, प्रण किया था तो बैठ जाते हैं। अब वो बैठे, झूलने लगे। अब ये पीछे से नारद जी वहां से निकला, वो तो झूल रहे हैं, और जहां पे राधा जी का कुंज था वहां आकर के बोलने लगे ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता। अब राधा जी सोचने लगी ये तो बोलता है राधा कृष्ण और राधा रमन, आज बोल रहे ललिता कृष्ण। कहते नारद जी क्या बात है? अरे राधा महारानी, वो तो आज तो कृष्ण देखो ललिता जी के साथ कितना सुंदर बैठ करके उनके लिए माला एक दूसरे के गले में डाल करके आज वो लोग झूले पे बैठे हैं। तो राधा जी ने सुना, उनका ये नहीं हो सकता, ललिता जी मैं वहां पे नहीं हूं और मेरी पीठ पीछे ऐसा कभी नहीं करेंगी, आप खुद आके देखिए। अब ललिता जी वहां पे आई और देखा कि ये तो कृष्ण ललिता जी के साथ बैठे हैं, बस उनको मान हो गया कि मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं, तो मान करके अपने कुंज में चली गई। अब जब कृष्ण को पता चला तो आए, अब तो राधा जी मान नहीं रही। अब किस बात से मान हो गया पहले ये तो पता चले, तभी तो मान को हटाने का कोई साधन करेंगे। फिर फाइनली उनको पता चला, और वो एक बार पहले राधा जी को इस बारे में थोड़ा सा उन्होंने वार्निंग दी थी कि देखो नारद से थोड़ा सा बच करके रहना, ये इधर उधर की बातें कर देते हैं और सब जगह कंफ्यूजन करते हैं। तो जब उस समय आए तो फिर बाद में कृष्ण को जब तो नारद जी को देखा तब उनको थोड़ा सा पता चला। फिर उन्होंने आकर के राधा जी को कहा कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था, ये नारद का किया कराया है और मैंने तो इसी के कहने पर बैठा था। तो उनको बहुत कुछ कहा, फिर राधा जी का मान भंग हुआ। इस प्रकार यह ललिता कुंड है। ललिता कुंड की जय। इसके बाद एक बहुत ही विशेष स्थली है हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए, जिसका नाम है उद्धव क्यारी। उद्धव क्यारी वह स्थान है जहां पे उद्धव जी ने आकर के श्रीमती राधिका और बाकी सखियों के दर्शन करे। जब कृष्ण को अक्रूर वृंदावन से लेकर के मथुरा गए तो सभी गोपियां अक्रूर के रथ के पीछे पीछे गईं और बहुत विलाप कर रही थी। विरह में उनका जो विलाप था वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। अब वो वहीं पे वो तो चले गए, लेकिन इसी क्यारी में इसी स्थान पर राधा जी सखियों के साथ रह गए और ऐसा लिखा गया है कि वहां से वो कभी वापस नहीं गई, वहीं रह गई और कृष्ण के विरह में रात दिन की अब आएंगे। उधर कृष्ण चले गए। कृष्ण भी ब्रजवासियों के विरह में हर समय वो अंदर से तो दुखी रहते थे। तो इसका वर्णन हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर रूप से कई ग्रंथों में करा है। अब कृष्ण जब यहां गए, अब मथुरा के जो भक्त लोग हैं वे उनका भाव कुछ और है ना, लेकिन और वो ब्रज के भक्तों की महिमा को अभी पूर्ण रूपे समझते नहीं है। कृष्ण के जो एक बहुत प्रिय थे उनका नाम था उद्धव, और उद्धव को हरिदास वर कहा गया है, हरिदासों में श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन उद्धव भी समझते थे कि मैं तो कृष्ण का अच्छी भक्ति करता हूं। वो बहुत ज्ञानी भी थे, कृष्ण की महिमा को समझते थे, कृष्ण के ऐश्वर्य को समझते थे।
और श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव वास्तव में समझे कि भक्ति क्या है। तो इस कारण से उन्होंने अपना संदेश ब्रजवासियों को देने के बहाने से उद्धव को वृंदावन में भेजा। इसका बहुत सुंदर रूप गोस्वामी ने उद्धव संदेश नामक ग्रंथ लिखा है और हमारे गुरुदेव का एक बहुत ही प्रिय विषय था। गुरुदेव कुछ टॉपिक्स पर कई बार बोले, राय रामानंद संवाद पे, ये उद्धव संदेश पर, वृद्ध भागवतामृत, ऐसे कई टॉपिक्स पे उन्होंने कई बार किसी विशेष कारण से, क्योंकि इनमें जो शिक्षाएं हैं वो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग महाप्रभु के अनुयायी माने जाएंगे। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में उद्धव जी आए और आकर के उन्होंने सबसे पहले तो वे मिले नंद बाबा से, यशोदा जी से। उनकी स्थिति को देख करके वो बहुत हैरान हुए। भागवत में पहले वर्णन है कि जब वो आए तो उन्होंने देखा सब कुछ बहुत हरा भरा है, सब लोग बहुत सुंदर रूप से चीजें कर रहे हैं, वहां पे मयूर नृत्य कर रहे हैं, बहुत सब कुछ देखा। लेकिन वो उन्होंने देखा वो छवि, वो दृश्य जब कृष्ण वहां पे थे, लेकिन फिर वो जो दृश्य था उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब उन्होंने देखा क्या दृश्य कि जहां पे वृंदावन में सभी लोग विरह में कृष्ण के सब मुरझाए से हुए हैं। जब वे गए नंद बाबा के पास तो नंद बाबा को जाकर के उन्होंने प्रणाम करा और उनसे उन्होंने, जब नंद बाबा ने देखा कि ये मेरे कृष्ण का बहुत ही प्रिय सखा आया है, तो नंद बाबा पूछना चाहते थे। अभी इतना ही बोले कृष्ण, कभी नहीं बोल पाए। अभी ये मुंह ही खोला था कृष्ण बोलने के लिए कि उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, उनका जो गला था वो रुंध गया। हमारा जो बहुत प्रिय होता है ना, उसका नाम भी लेना बड़ा कठिन होता है। जिसके साथ बहुत अधिक प्रेम हो और फिर वो बिछुड़ जाए तो उसका नाम लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नंद बाबा नाम भी नहीं ले पाए, लेकिन फिर किसी तरह से अपने को संभाल करके बोले कि अच्छा वहां पे सब ठीक तो है ना, वसुदेव जी ठीक तो है ना, देवकी जी ठीक तो है ना, सब उनके बारे में पूछा। और फिर अब उनको कुछ खिलाएं। अब खिलाने के लिए यशोदा जी के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब से कृष्ण गए हैं जहां पे नंद भवन में 56 भोग बनता था, जब से कृष्ण गए हैं वहां पे कुछ बना ही नहीं। यशोदा जी के पास कुछ है ही नहीं। वहां पे जो उनकी रसोई घर में सब जगह जाले लग गए हैं। तो खैर कुछ साथ के घर से ला करके कुछ थोड़ा सा मंगवा करके उद्धव जी को खिलाया। अब उद्धव जी तो अपनी ओर से ज्ञान की बात करने लगे कि आप जो कृष्ण हैं वो तो परमात्मा हैं, वे परमेश्वर हैं। अब वे सुन रहे हैं नंद बाबा, और सुन करके वे कहते हैं कि हे उद्धव, मैं तो इस विषय में बहुत अब दुख प्रकट कर रहा हूं कि यदि वे परमात्मा है, वे भगवान था, तो मैं तो उस बात को समझ ही नहीं पाया। हमने तो उसको अपने नन्हे बालक के रूप में ही समझा। उसको जो वे नाना प्रकार की लीलाएं करता था वही हमारे स्मरण में रहती। मैं कहीं पर भी जाता हूं, कृष्ण की लीलाएं ही हर समय स्मरण होती हैं। तो इस प्रकार वे विरह करने लगे, विलाप करने लगे, और उद्धव जी समझ नहीं पाए कि अब मैं किस प्रकार से इनको सांत्वना दूं, किस प्रकार से इनको ज्ञान दूं। तो देख करके फिर अगले दिन वो गए यहाँ पे जहां पे उद्धव प्यारी है, जहां पे सब गोपियां थी, और यहां पर गए तो वहां पे राधा जी लेटी हुई हैं। वहां पे एक वेदी थी, वेदी मतलब कि एक प्लेटफॉर्म था जहां पे राधा जी लेटी हुई हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गुरुदेव, कहते हैं कि उनको उन्होंने, जो उनकी सखियां थी, उनको चंदन और कर्पूर इन सब का मिलाकर के लेप भी कराए, लेकिन राधा जी विरह में इतना ताप है कि वो जो सब है वह भी एकदम सूख जाता है। उनके शरीर में कृष्ण के विरह में इतना ताप है। तो उस समय उद्धव जी देख रहे हैं, जब उद्धव जी दूर से आ रहे थे तो गोपियां उनको देख करके कि वो रथ पे थे, कि पहले तो उनको लगा क्योंकि देखने में कृष्ण जैसे ही लगते थे कि शायद कृष्ण वापस आ रहे हैं, लेकिन एक गोपी ने कहा नहीं, कृष्ण नहीं, ये कृष्ण के सखा हैं। तो सोचने लगी कि ये क्यों ये आ रहे हैं। तो एक ने बोला कि देखो, कृष्ण हमें दिखाना चाहते हैं
कि यहाँ तो मैं केवल ग्वाला था, तुम सब लोग तो ग्वाले हो, लेकिन देखो वहां जाकर के मेरा कितना ऐश्वर्य है, मैं वहां का राजा बन गया, और मेरा जो सेवक है उसका भी देखो कितना सुंदर रथ है और कितने सुंदर वस्त्र पहन करके आ रहा है। दूसरी बोली नहीं, उन्होंने इसलिए भेजा है ये देखने के लिए कि अब तक तो मैं विरह में वहां के सब लोग क्या हो गए होंगे, शरीर छोड़ चुके होंगे, अब तो वहां पे उन्होंने पिंड दान देना है। पिंड दान देने के लिए पिंड की आवश्यकता होती है ना, तो पिंड लेने के लिए यहाँ पर आए। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब उद्धव सुन रहे हैं और वो ये बातें सुनकर के वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये गोपियां विरह में इस प्रकार से बोल रही हैं कि वो समझ नहीं पा रहे। और गुरुदेव कहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि कहीं ये पृथ्वी फट जाए तो मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाऊं। कहाँ वो आए थे इनको ज्ञान देने के लिए, लेकिन इनके भावों को देख करके उनकी बुद्धि एकदम जो है स्तब्ध हो रही है। अब वो यहाँ पे आए तो राधा जी लेती हैं, तो उसी समय भंवरा आया। इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य ने उसमें बहुत सुंदर रूप से टीकाएं लिखी हैं। वास्तव में जो ग्रंथी हैं, इन ग्रंथों को यदि हम पढ़ने लगे, हम लोग जिनको इतना परिश्रम करके हमारे आचार्यों ने लिखा है, आप लोग वास्तव में अपने जीवन में इस चीज को अनुभव करेंगे, वास्तव में अनुभव करेंगे कि जिस सुख के लिए आप दर हम लोग भटकते हैं ना, जिस सुख के लिए हम लोग दर भटकते हैं, तो हमारे एक आचार्य को कहते हैं कि दो कृष्ण प्रेम जो है और कृष्ण प्रेम का सुख जो है वो 2 पैसे में मिल जाएगा। क्या 2 पैसे? वो कहते थे वहां जाओ ब्रज में, अब तो 2 पैसे में नहीं मिलेगा, लेकिन एक ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका, वो ले आओ। कहने का तात्पर्य था जो ग्रंथ है इनका अगर खरीदने जाओ तो कितना मूल्य है, 100 रुपए। आज भी आपको ये ग्रंथ यहाँ पे कोई आप नॉवल लेने जाओ तो $20-25 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कितने कम वैल्यू में ये प्राइस में ये ग्रंथ उपलब्ध है। और इन ग्रंथों को यदि पढ़ोगे तो इस सत्य बात है कि इतना रस है, इतना रस है, इतना आनंद है कि फिर दुनिया की किसी चीज में आपको रस आएगा ही नहीं। तो परंतु हमको अब इतना तो परिश्रम करना पड़ेगा कि बुक खरीदनी पड़ेगी, उसको खोलना पड़ेगा, अब पेज पलट करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये भागवत में इसका जो वर्णन कर रहे हैं, जो विशेष करके उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, तो उसमें वो भंवरा आया। तो भंवरे को देख करके राधा जी कहती हैं कि तू कहां से आया? तू लगता है मथुरा से आया है, और वो जो काला है उसी का तू संदेश वाहक है, उसी का संदेश लेकर के तू भी काला यहाँ पे आया, निकल जा, चला जा, यहाँ मेरी नजरों से दूर हो जा। तो वो कहता है कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं कि देखो तुम वहां पे मुझे क्या बताने आया कि तेरे यहाँ पे कुमकुम लगा है, तेरी जो वो होता है ना भंवरा, उसकी मूछें होती हैं, थोड़े से बाल होते हैं, उस पर कुमकुम लगा है। ये कुमकुम कहां से लगा? देखो कृष्ण वहां पे जो मथुरा में, अब देखो ये हम लोग को समझना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं, जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था कि भगवान की जो चिन्मय है, वे सचित आनंदमय है ना, वो कोई संसारिक मनुष्य नहीं है, और उनकी जो लीलाएं हैं वो संसारिक नहीं है। ये तो बहुत विशुद्ध प्रेम की बात है। तो वो कह रही है राधा जी की वो जो मथुरा के रमणियों के साथ जब वो रमन करते हैं, तो वहां से जो उनके कुमकुम लगा, कृष्ण के जो उन्होंने पुष्पों की माला पहनी है उस पर कुमकुम लगा, और तू उस माला पर बैठा तो वहां पे तेरी मूछों पे कुमकुम लगा। अब तू यहाँ आकर के मुझे दिखाना, तेरे माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तो वहां पे मथुरा की रमणियों के साथ रमन करता हूं, तू यहाँ से चला जा। अब वो देख करके ये सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, ये वार्तालाप जैसे हो रही है। तो फिर राधा जी कहती है कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो वो कभी किसी का बना ही नहीं। वहां पे सीता जी थी, सीता जी को छोड़ दिया है ना। उधर जब वामन के रूप में आया तब कितना बड़ा उसने छल करा, और 3 पग कह करके उसने सारी पृथ्वी को नाप लिया। मतलब कि कितना कपटी है, जो कहता है वो करता नहीं है। इस प्रकार से राधा जी कई प्रकार से विलाप करने लगी। जो बलि था, बलि को पीछे से जाकर के मार दिया है ना, तो इस प्रकार से वो विलाप कर रही है, बाकी सखियां भी। तो बहुत सुंदर ये भ्रमर गीत है। तो उद्धव जी वहां पर आए, और उद्धव जी ने भी उनको कुछ, अब वो तो कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या बोले,
लेकिन कुछ बोलने का जो भी प्रयत्न करा कि आप कृष्ण में अपने मन को लगाइए, तो वे तो सर्वत्र हैं, परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित है। तो गोपियां बोलती हैं, ऊधो मन न भये 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग, तो लागे 10-20, ना लागे 10-20। वो कहते हैं कि देखो ऊधो एक ही मन था, और वो मन जो था वो श्याम के साथ चला गया। मन ना भये 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है ना। उस दिन भी हम कर रहे थे कि हम लोगों के कितने मन हैं, कितने मन हैं हमारे? नहीं, हमारे तो लाखों मन हैं। एक मन आपका अपने पति में लगा है, एक मन बच्चे में लगा है, एक घर के कामों में, एक आज क्या शो आना है कहीं घिसना हो गया उसमें लगा है, एक मन स्टॉक मार्केट में लगा है, एक मन व्हाट्सएप पे लगा है, एक मन फेसबुक में लगा है, एक मन रील्स में लगा है ना। तो हमारे तो मन बहुत जगह लगे हुए हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनका एकांतिक मन क्या होता है, ये वो कहते हैं मन ना भय 10-20, एक ही मन था, सो गयो श्याम संग, वो तो श्याम के साथ ही चला गया। अब और किसमें हम मन को लगाएं? तुम कहते हो किसी परमात्मा में, इसमें लगा, हमारे पास तो मन ही नहीं है। जब उद्धव जी ने ये देखा तब वो समझे कि जो वास्तव में ब्रजवासी हैं उनके प्रेम की क्या महिमा है, और विशेष करके सब ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं उनके प्रेम की क्या महिमा है, और उन गोपियों में भी विशेष करके राधा जी की प्रेम की क्या महिमा है। तब वे बोले कि वंदे ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीष्णशः, कि मैं वंदे ब्रज स्त्री नाम, ब्रज की जो स्त्रियां ये गोपियां हैं उनके चरणों की मैं वंदना करता हूं। लेकिन कहते हैं पाद रेणु अभीष्णशः, लेकिन मैं चाह करता हूं उनके एक के चरण की रेणु। इसमें उन्होंने मतलब कि बहुवाची नहीं करा, इसको एकवाची, एक चरण की रेणु रज। किसके चरण की रेणु की रज? के कण की वो कर रहे हैं आकांक्षा श्रीमती राधिका के। पाद रेणु अभीष्णशः यासाम हरि कथा उद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्, कि जब ये कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती हैं तो सारे जो त्रिभुवन है वो पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना करी कि मैं भी यहीं कहीं ब्रज में गुलमलता बन जाऊं, मैं भी यहीं पे कहीं रह जाऊं। तो आज भी यदि आप गोवर्धन की परिक्रमा में जाएं तो वहां पे उद्धव कुंड है। तो उद्धव कुंड में आज भी कहते हैं कि उद्धव जी वहीं रह करके भजन कर रहे हैं। जो लोग बहुत सौभाग्यवान हैं उनको कभी कभी उद्धव जी दर्शन भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये उद्धव प्यारी की महिमा है। यहाँ पे बहुत छोटा सा एक मंदिर है, यहाँ पे देखिए ये एक विग्रह भी है, यहाँ पे एक कुंड भी है। तो यहाँ पे जाकर के उद्धव जी हैं, यहाँ उद्धव जी हैं, उद्धव जी की ये विग्रह है। तो उद्धव प्यारी की जय। तो यही हमारे जो परिक्रमा है इसका यही हम लोगों के हृदय में भी इसी आकांक्षा को लेकर के हम लोग भी ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं कि यही सब भाव हमारे हृदय में भी आए, क्योंकि ये भाव आना कोई साधारण नहीं है। ये केवल भक्तों की कृपा से, उनके संग से ही ये भाव आ सकते हैं। हम लोगों ने गुरु गोराम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस पूरे महीने हम लोगों ने यहाँ ह्यूस्टन में अलग अलग घरों में ये ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम करे, इसी उद्देश्य से कि जो आप लोग आए, जहां जहां पे भी आए, आप लोगों ने श्रवण करा कि हम लोगों के हृदय में भी ब्रज के प्रति और ब्रज के भक्तों के प्रति और उनका जो भाव है कृष्ण के प्रति, उसके प्रति हमारे हृदय में भी एक आकर्षण उत्पन्न हो। गुरुदेव यही कहते थे, यही कारण से हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने पूरा ये महीना साथ दिया और हम लोगों के बहुत सुंदर रूप से सारे सत्संग हुए अलग अलग घरों में। तो अगले वर्ष भी यदि गुरुदेव की कृपा रही, आप सब लोगों का सहयोग रहा, तो हम लोग इसी प्रकार से यहाँ सत्संग करेंगे अथवा ब्रजमंडल में जाकर के साक्षात रूप से इन सब लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे।
गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी हम लोग आरती करेंगे, लेकिन मैं आप सबका ही बहुत आभारी हूं, क्योंकि यदि आप सब लोग साथ नहीं देते और इतने अलग अलग भक्त लोग अपने घरों में सत्संग नहीं रखते तो ये संभव नहीं था। और विशेष करके जो भीष्म पंचक 5 दिन निकले, तो गुरुदेव की कृपा से 5 दिन बहुत अच्छे सत्संग हुए। और इसमें मैं कहूंगा सबका योगदान था, लेकिन विशेष करके मैं 2 परिवारों का जिनका बहुत योगदान था। तो मेरा मन की चाहती आज ऐसे कोई गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि गुरुदेव के की ओर से उनको मैं कुछ थोड़ा सा गुरुदेव का ही और हमारे आचार्यों के ही ग्रंथ उनको भेंट में दूं। तो एक तो हमारे सनी प्रभु और करिश्मा दीदी, मेरे को लगता है शायद एक सत्संग को छोड़ के शायद सभी सत्संगों में कहीं पर भी हो, दूर दूर भी ये सब जगह आए। तो मेरी एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है, आप लोग आइए आपको देने के लिए। प्रभु जी, इन लोगों ने बहुत सब जगह उत्साह दिखाया और हर बार आते हैं, तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको दीदी, आपने कहाँ से एक बार ताली बजाइए के लिए। देखो वीक डेज में और एवरी वीकेंड आना इट्स नॉट इजी, है ना। तो इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच विष्णु प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और इसमें छोटा सा एक ग्रंथ आपको मैं लाया था, नहीं ये आपका ये वाला है। आपको इसमें गुरुदेव की बहुत सुंदर एक पुस्तक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू विष्णु प्रभु जी, थैंक यू ऑलवेज गाइडिंग अस, यू नो, वी आर सो थैंकफुल। They give a big applause. और दूसरा हमारे कैलाश नहीं, कृष्ण कांत प्रभु और ऋतु देवी, कोई भी सत्संग नहीं था जो इन लोगों ने छोड़ा। उस मंदिर में दोपहर का प्रोग्राम और शाम का प्रोग्राम में भी ये लोग हमेशा उपस्थित होते थे। तो इनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप दोनों हर प्रोग्राम में आए। कृष्णकांत प्रभु ने तो एक भी जगह मिस नहीं करा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर। इसमें काफी भक्ति में आ गया। हाँ, ये बहुत तेजी से। और इसमें एक प्रभुपाद की उपदेशावली है, प्रश्नावली है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप उसको पढ़िएगा। तो एक बार सबके लिए एक बार आप आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब हम लोग आरती करेंगे। उसमें आज हम लोग दामोदर अष्टकम, आप सबके पास जो शीट्स हैं आप शीट्स निकाल लीजिए। और विष्णु प्रभु जी की जय। आप आगे इतने नहीं निकलते हैं तो हम लोग भी आपके पीछे इतना नहीं आते। आपने भी काफी कष्ट किया है, काफी जगहों पे ड्राइव किया है। आप और दीदी, आरती दीदी, हर जगह प्रसाद पहुंचाना। तो आप लोग का उत्साह है और विशेष इसमें स्पेशली गुरुदेव की कृपा है और उनकी कृपा के बिना संभव गोविंद जी को मठ की कृपा है, जहाँ पे हम लोगों को फैमिली का एटमॉस्फेयर मिलता है। कल ही किसी ने मेरे को बोला कि श्री गोविंद जी गोड़िया मठ में जाते हैं, आते हैं। सुमित प्रभु ने बात किया कल, सुमित प्रभु जी आपने बोला ना कि मठ में जाते हैं ना अपन, ये श्री गोविंद जी गोड़िया मठ में कि फैमिली का आपको एटमॉस्फेयर मिलता है। देखो हम लोग जितने भी गौड़िया भक्त हैं, कहीं से भी हों, वो सब एक परिवार है। हमारे गुरुदेव ने हमेशा इसी प्रकार से करा, कोई कहीं से भी आता था तो अगर उसका भक्ति में उसकी रुचि है तो गुरुदेव कभी नहीं देखते थे वो कहाँ से आया है, कौन है। हर एक को अपना पूरा दिल जो है, अपना हृदय उसके ऊपर लगा देते थे। तो हम लोगों का सभी का यही एक आशा है कि हम लोग इसी प्रकार से मिल करके रहें, एक दूसरे के सब जीवन में सहयोग दें और एक दूसरे का भक्ति में हम लोग पढ़ने में आगे सबको सहयोग दें। चलिए आइए हम लोग अब इधर नहीं रखो, ऊंचा करके।
प्रिय भारती, आज 4 वर्ष हो गए कि जब उसने इस शरीर को छोड़ करके वे अपने अगले पड़ाव पर गई। और मैं तो यही मानता हूं कि वे बहुत वैष्णव भक्त थी और जहां पे भी गई हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ने का सुयोग मिल रहा है। देखो उनके कारण कितने लोग आज भक्ति में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उनके कारण सनी प्रभु और उनका पूरा परिवार भक्ति में इतना जुड़ा और इनके माध्यम से और कितने लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, कितने लोग सेवा कर रहे हैं। तो कोई साधारण नहीं थी, वो बहुत कुछ करते गई और उनके कारण से ही आज हम लोग ये सत्संग भी आज जो कर रहे हैं, आज भारती के कारण से ही इस घर में सत्संग हो रहा है। तो मैं गुरुदेव से, राधा गोविंद देव जी से नतमस्तक होकर के हृदय से उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा उसको अपने चरण कमलों में आश्रय दें, जहां भी हैं वो भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति करे, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपम्
अभी सब प्रसाद लेंगे। एक क्विक अनाउंसमेंट, हम लोगों का यहाँ पे भक्ति कुटीर का कार्यक्रम है केंद्र साइप्रस में। हम लोग एवरी 2 फ्राइडेज हम लोग मिलते हैं और हम लोग भगवद गीता पे डिस्कशन करते हैं। तो सबके क्वेश्चन आंसर होते हैं, वी जस्ट डिस्कस। तो यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज लेट ऋतु जी यहाँ पे हैं, ऋतु जी। हाँ, तो शी इज, आप यू कैन लेट हर नो। और हम लोग अपनी भक्ति कुटीर की ओर से एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम लोग 15th अदरवाइज 22nd सैटरडे को 12 to 5, उसमें we will have different activities, we'll have nice prasad, and we're also planning to go and feed some homeless people. So Ritu ji, if you are interested, it's open to everyone, not just to भक्ति कुटीर के जो रेगुलर आने वाले हैं। तो 15th और 22nd we will decide a date, क्योंकि 15th को the weather is very nice, 22nd का we don't know yet, but Ritu and Aarti ये लोग मिल करके they will check with everyone when everyone is available. So please, if you want to join, it will be a nice, fun-filled spiritual picnic. इनका नंबर शेयर कर लो तो हर कोई अपने फोन में डाल दीजिए। आप ये भी बता दो। दो नंबर दे दो ताकि वो